विशाखापट्टनम में हुए हादसे के साथ। जी हां, यहां पर बहुत बड़ा गैस लीक का हादसा हुआ है जिसमें पॉलीमर कंपनी में गैस रिसाव के बाद अब 8 लोगों की जान गई है। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक प्लांट में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और कई गांव खाली कराए गए हैं आसपास के। इधर दिल्ली में भी हादसे को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के साथ बात की है, तो वहीं गृह मंत्री भी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से भी हादसे को लेकर बात की गई है। 8 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में अब तक, जबकि 170 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशीष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे हैदराबाद से। आशीष, वजह क्या बताई जा रही है गैस लीक की? क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि जो गैस के टैंकर्स थे या फिर जो केमिकल से भरे टैंकर्स थे वो काफी दिन से बंद पड़े थे, इसमें रिएक्शन हुआ, इसी की वजह से गैस लीक हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, आपने जैसा बताया कि लीकेज जो स्टोरेज टैंक है इस केमिकल की, पीवीसी के उसका रिसाव हुआ, पीवीसी गैस का रिसाव हुआ है और ये करीब 2:30 और सुबह में ये रिसाव शुरू हुआ और रिसाव के तुरंत बाद वहाँ पर जो फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी थे उन लोगों ने इसको कर्टेल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कवायद शुरू कर दी और उसी प्रोसेस में ये जो गैस है ये चिमनी के द्वारा वातावरण में फैला, उसको चिमनी के द्वारा वातावरण में निकला और फिर वो आसपास के रिहायशी इलाकों में फैला है। अभी जो हालात हैं कि रिसाव को कंट्रोल कर लिया गया है, रिसाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब पूरे का पूरा जो फोकस है वो रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट का है। उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, करीब 170 लोग जो हैं जिनको हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है, अलग अलग प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं विशाखापट्टनम के, वहां पर भर्ती कराया गया। वहां पर उनको जल्द से जल्द समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा जो 20 के करीब जो क्रिटिकल लोग हैं, खासकर उसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको ज्यादा इस गैस का असर पड़ा है, उनको ज्यादा से ज्यादा इलाज और समुचित चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करवाने की कवायद चल रही है। इस दौरान करीब 3000 लोगों को 5 जो गांव हैं इस पॉलीमर फैक्ट्री के आसपास में, वहां से निकाला गया है। अब जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो घर घर जाकर आशीष, जिन लोगों को निकाला गया है, क्योंकि इवैक्यूएशन भी एक बड़ी प्रक्रिया है अपने आप में, तो इवैक्यूएट जब किया गया है गाँव से इन लोगों को, कहाँ रखा गया है इनको? वो तो मौजूद नहीं है। आशीष, जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया उन्हें कहाँ रखा गया है? कि ये जो रिसाव का इलाका जो है, जी, अगर हम इनको अगर सुरक्षित स्थान की बात करें तो ये जो 3 किलोमीटर का रेडियस है उसके बाहर के इलाकों में इनको लेकर जाया गया है। सुरक्षित स्थान पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेफ प्लेसेस पे हैं, वहां पर रखा गया। यहाँ गौर करने की बात है कि विशाखापट्टनम में भी कोविड-19 के केसेस हैं और विशाखापट्टनम भी रेड जोन जिला घोषित किया गया है। ऐसे हालात में इतने सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए साथ में रखने, उस पर भी सरकार कोशिश कर रही है। लौटेंगे आपके पास आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे सवाल इस वक्त इस हादसे को लेकर उठ रहे हैं। डीजी एनडीआरएफ ने इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। विशाखापट्टनम का जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टाइरीन गैस लीकेज की घटना है, जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में, खोलने के क्रम में, रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आई। उन्होंने लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई करीब 5:30 बजे सुबह और एनडीआरएफ आधे घंटे में पहुंच गई थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इवैक्यूएशन में मदद किया। लगभग 1000 से 1500 लोग इवैक्यूएट हो गए हैं। मुझे बताया गया है कि 300 से 400 फैमिलीज इवैक्यूएट की गई हैं और अभी जो स्थिति है 800 से 1000 लोग अस्पताल गए थे। ज़्यादातर लोगों को खांसी और इरिटेशन की प्रॉब्लम थी, कुछ लोग उसमें थोड़े से गंभीर हैं और उनको अटेंड किया जा रहा है। जो आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने 6 मौत की पुष्टि की है और आगे हम लोग सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं।
तो आपने सुना एनडीआरएफ के डीजी ने जो जानकारी बांटी, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप देखिए, ये दिखाती है कि उस हादसे की तकलीफ क्या है। दो बच्चियां जो इस वक्त एक दूसरे का सहारा बनी हुई दिखाई देती हैं, एक दूसरे को समझाती हुई, हिम्मत बंधाती हुई। 2:30 बजे जब ये हादसा हुआ होगा तो सोचिए लोग नींद में होंगे उस समय, और अचानक गैस का रिसाव होता है। वो गैस लोगों को सांस लेने संबंधी दिक्कतें पैदा करती है, स्किन यानी त्वचा से जुड़ी हुई दिक्कतें पैदा करती है, और हालात ये हो जाते हैं कि 8 लोगों की मौत हो गई। इलाज मिलने के दौरान भी लोगों की मौत हो गई, और ऐसे में बच्चे हों, महिलाएं हों, वो जहां तहां फंसे हुए हैं। और जिस बात की जानकारी आशीष दे रहे थे, 3000 के आसपास लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है इस इलाके से। और कोविड-19 की समस्या जो चल रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। तो ऐसे में ये चुनौतियां इस घटना को और ज्यादा गंभीर और खतरनाक नेहा इस वक्त बना देती हैं। बिल्कुल, और कई लोगों की समझ से ही परे था दरअसल कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि गैस जो है उसका रिसाव, उसके बाद इस तरह की परेशानी और दिक्कत अचानक से, वो भी तब जब सुबह तड़के का ये मामला है, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। आशीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ। आशीष, आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सावंग ने कहा है कि 100 नंबर के माध्यम से उन्हें ये गैस रिसाव की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि उसके तुरंत बाद क्विक रिस्पांस टीम को एक्शन में लाया गया और तमाम तरीके के जो वहां पर इंतजाम किए जा रहे थे लोगों को रेस्क्यू करने के, वो मुहैया कराए गए। लेकिन इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? क्या सब कुछ नियंत्रण में है, या फिर अभी भी यहाँ पर इस विशाखापट्टनम का जो ये इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, वहां पर अफरा तफरी का माहौल है? जी, अगर हम अभी के हालात की बात करें तो जहां तक गैस रिसाव की बात है उसको कंट्रोल कर लिया गया। गैस रिसाव बंद हो चुका है। गैस रिसाव के बंद हुए करीब करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब पूरा फोकस रेस्क्यू और रिलीफ का है। ये जो इलाका है, जो रिहायशी इलाका है इस पॉलीमर फैक्ट्री, एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के आसपास के, वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड, काफी घनी आबादी वाला पॉपुलेशन है। सबर्ब है, विशाखापट्टनम के बाहर शहर के बाहर का हिस्सा है, वहां पर ये फैक्ट्री लोकेटेड थी। चूंकि गैस का रिसाव जो है और गैस का बहाव जो है वो हवा के साथ अलग अलग दिशाओं में जाता है, इसलिए एक बड़े इलाके को अभी मॉनिटर किया जा रहा है। वहां पर जो पूरे अथॉरिटीज हैं, खासकर एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लोगों को घर घर में जाकर लोगों को के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही है, उनको देख रही है। जैसा हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर से, उद्योग मंत्री से राज्य के गौतम रेड्डी से बात हुई, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि अब दरवाजे तोड़कर, अलग अलग घरों में एक घरों के दरवाजे तोड़कर, जहां पर किसी भी लोगों के फंसे होने की गुंजाइश है, वहां जाकर वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जब रिसाव हुआ उस समय अधिकांश आबादी जो है वो सो रही थी, और ऐसा माना जा रहा है कि नींद में ही कई सारे लोग इस गैस के असर की वजह से बेहोश हो सकते हैं और उनको अब रिवाइव करने की जरूरत है। इसलिए दरवाजा तोड़कर घरों को ढूंढकर वहां पर उनको निकाल कर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो 8 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 3000 लोगों को इस रिहायशी इलाकों से निकाल कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट क्योंकि ये किया गया बताया है। आशीष, एक बात कंफर्म करना चाहेंगे, ये कहा जा रहा था कि 2000 लोग प्लांट में काम कर रहे थे। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर 2000 लोग प्लांट में क्या हो सकते थे? मैं इस नंबर को लेकर डिटेल चाहूंगी आपसे। जी हाँ, हमने ये सवाल सीधा राज्य के उद्योग मंत्री से पूछा और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि प्लांट में लोग मौजूद थे। उनके नंबर्स की अभी एग्जैक्ट नंबर्स सरकार के पास नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात की सरकार को जानकारी थी कि ये प्लांट को ऑपरेशनल करने के लिए लॉकडाउन में रिलैक्सेशन के बाद प्लांट को ऑपरेशनल करने की कोशिश की जा रही थी, और इस दौरान ये लीकेज हुआ है। सो प्लांट जो है वो चालू था, उसको चालू करने की जो प्रोसेस थी उसको पूरी तरीके से प्रक्रिया चालू थी, और तब ये लीकेज हुआ है। ये उद्योग मंत्री ने हमें कंफर्म किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ा हादसा विशाखापट्टनम में गैस लीकेज का मामला, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है, और तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं लोगों की मुश्किलें और उनका दर्द।